हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज के इस वीडियो में हम मेन मिस्टेक बताएंगे जो आईटीआर जब भी आप फाइल करते हैं तो उसमें किस किस टाइप का आपका मिस्टेक हो सकता है। तो उसके ऊपर हमने एक प्रॉपर वीडियो लेके आया जिसमें हमने प्रॉपर प्रोसेस में बताया आपको कि आप क्या क्या चीज़ का ध्यान रखें जब भी आप आईटीआर फाइल करें, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी 20 डेज से सिर्फ आईटीआर फाइल के रह गए हैं। तो इस केस में जब भी आप खुद आईटीआर फाइल करें तो आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो लास्ट डेट है आपको मैं बता देता हूँ 31 जुलाई 2024 है। इससे पहले पहले आपको अपना आईटीआर फाइल कर लेना। अगर आप इसके बाद फाइल करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, देखिए उसमें होना चाहिए इनकरेक्ट टैक्स फॉर्म। जो अगर आप फॉर्म फाइल कर रहे हैं आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्जैक्ट आईटीआर कौन सा फॉर्म जाएगा। अगर उसमें आप मिस्टेक करते हैं तो आपके नोटिस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि जब भी आप आईटीआर फाइल करें तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करना है। नेक्स्ट आ जाता है मेंशनिंग इनकरेक्ट पर्सनल और कॉरेस्पॉन्डेंस डिटेल्स। अगर जब भी आप आईटीआर फाइल करते हैं उस टाइम में आपसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस डिटेल, ये सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि डिपार्टमेंट को अगर कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट करना है या कोई नोटिस देना है तो उस केस में डिपार्टमेंट आपको टाइम पे उस मेल के थ्रू आपको या एड्रेस पे आपको सारे डिटेल प्रोवाइड करे। अगर वो डिटेल गलत होता है तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। फाइलिंग इनकरेक्ट एंड इनकम्प्लीट बैंक डिटेल। देखिए, जब भी आप आईटीआर फाइल करते हैं तो उसमें बैंक का डिटेल का ऑप्शन आता है। वो बैंक डिटेल आपका प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि अगर बैंक डिटेल प्रॉपर नहीं है तो आपका रिफंड आने में प्रॉब्लम होता है। तो इस केस में जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और एड्रेस, ये सारे चीज़ें प्रॉपर फिल होना चाहिए। नहीं होगा तो आपका रिफंड भी नहीं आएगा अगर कुछ बनता है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है नोट रिपोर्टिंग इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट एक्स्ट्रा। देखिए, बहुत सारे क्लाइंट होते हैं या बहुत सारे पर्सन होते हैं जिनके बैंक से इंटरेस्ट से, बैंक अकाउंट से, सेविंग बैंक अकाउंट से भी उनको इंटरेस्ट मिलता है, फिक्स डिपॉजिट से भी मिलता है, बट वो सोचते हैं क्या अपडेट करना। लेकिन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आपको सारे इनकम अपडेट करना होता है। अगर आप इनकम अपडेट नहीं करते और आपके 26 में या एआईएस में शो कर रहा है तो उस केस पे आपके नोटिस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अगर आप 80 ईयर से ज़्यादा है तो आप टीटीए का फॉर्म फिल करके उससे आप बच सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नोट रिपोर्टिंग इनकम ऑफ द लास्ट जॉब। देखिए, अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं और आईटीआर में आप दिखा रहे हैं कि मैं जून या जुलाई से इनका बिजनेस जॉब कर रहा था, बट उससे पहले आप किसी और कंपनी में कर रहे थे, तो जब भी आप दूसरे कंपनी में काम कर रहे होंगे तो आपको मर्ज करना पड़ता है दोनों आईटीआर का। अगर आप दोनों जगह का मर्ज नहीं करते हैं तो और आपके उसमें शो करता है तो आपको नोटिस आने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है और जिससे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी आप आईटीआर फाइल करते हैं तो पूरे ईयर्स में आपने कहाँ कहाँ से जो आईटीआर जॉब किया है वो सारे चीज़ें आपको अपडेट करना होता है। नेक्स्ट आ जाता है इसका नोट रिकॉग्नाइज फॉर फॉर्म 26 स्टेटमेंट। देखिए, जब भी आप आईटीआर फाइल करेंगे तो 26A, EIS, TIS, ये सारी चीज़ें आपको अपडेट करना पड़ता है। उसके लिए आपको क्रॉस चेक करना होता है कि EIS में क्या क्या है, TIS में क्या है आपका, और 26A में क्या है। अगर आप प्रॉपर चेक नहीं करते तो आपको प्रॉब्लम आएगी इस चीज़ के रिगार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका नोट चेकिंग द बैंक स्टेटमेंट। आपको बैंक स्टेटमेंट भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में आपके कहाँ से कितने अमाउंट आया। जैसे मान लीजिए आपने कोई परचेस का रखा हो, कोई प्रॉपर्टी सेल किया है या कोई कैपिटल गेन है आपका, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टाइम होते हैं जब ये माइंड से स्किप कर जाता है तो इसके बेस पे भी आपको नोटिस आ सकते हैं। तो इसीलिए आप जब भी अपना आईटीआर फाइल करें तो आप अपना बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर चेक कीजिए कि कहीं उसमें अमाउंट ज़्यादा तो नहीं है जिस केस में आपको नोटिस आने की दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए जितने भी आपके बैंक अकाउंट है वो सारे आपको चेक करने होते हैं, चाहे आपके 2 हो चाहे 4 हो, आपको सबको सभी अपडेट करने होते हैं। नोट मेंशनिंग एग्जेम्प्टेड इनकम। देखिए, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एग्जेम्प्टेड इनकम होते हैं, वो भी आपको अपडेट करना होता है, जैसे डिविडेंड इनकम फ्रॉम शेयर और म्यूचुअल फंड होता है। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, ये आपको सारा कुछ आपको प्रॉपर फिल करना होता है। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए, आपको आईटीआर फाइल करवाना है, तो उसके लिए आप लीगल टेक्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है नोट रिपोर्टिंग इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इनकम टैक्स रिफंड। देखिए, बहुत सारे टाइम ऐसा होता है जैसे जो सैलरी पर्सन होते हैं उनके आईटीआर में रिफंड आता है, तो रिफंड आता है उसमें कुछ इंटरेस्ट भी आता है। जैसे आपका जितना ज़्यादा लेट होगा उस बेस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो जो भी इंटरेस्ट होता है वो आपको आईटीआर में, नेक्स्ट ईयर के आईटीआर में आपको फाइल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप आईटीआर में फाइल नहीं करते तो उस केस में आपको वहाँ पे नोटिस आ सकता है। फेलियर टू ई वेरीफाई आईटीआर। अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं बट आईटीआर फाइल करके आपने सिर्फ छोड़ दिया है, आपने ई वेरीफाई नहीं किया 30 डेज में, तो आपका आईटीआर प्रोसेस नहीं माना जाता है। तो इस केस पे भी आपको नोटिस आता है। तो इसीलिए अगर आप ई वेरीफाई नहीं कर पा रहे तो आपको बेंगलोर सेंड करना होता है। अगर आप बेंगलोर 30 दिन के अंदर अंदर आपको उस आईटीआर को बेंगलोर में भी आपको सेंड करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका इसके बाद
नॉट फ्लविंग इनकम अकॉर्डिंग, जिसमें क्या होता है, इंस्टेड ऑफ टैक्स पेयर मस्ट फ्लविंग द इनकम ऑफ हिज माइनर चाइल्ड और स्पाउस इन हिज इनकम। देखिए बहुत सारे टाइम ऐसा होता है जब इनकम में आपका, जैसे आपने क्या किया, बच्चों के नाम से आपने एफडी करवा लिया है या किसी और के नाम पे करवा लिया, लेकिन वो आपका अमाउंट है, तो उस केस में आपको सारे डिटेल बताना होता है कि बच्चों का सैलरी, जॉब तो करते नहीं है, तो इस केस में आपको सारी डिटेल आपको अपने उसमें करना होता है। लेट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, देखिए जब आप ITR फाइल लेट करते हैं तो उस पर चांसेस होते हैं कि आपके ITR के थ्रू आपको नोटिस आ सकते हैं, तो इसीलिए जब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड भी आपको बहुत जरूरी होता है, अगर आपने लेट फाइल किया तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम फेस करना। नोट कीपिंग एविडेंस ऑफ डिडक्शन क्लेम इन इनकम टैक्स रिटर्न, देखिए जब भी आप एविडेंस पाए, जैसे ही आप ITR फाइल कर रहे हैं तो आपके जो 80C 80D जो भी आपके क्लेमिंग सेक्शन होते हैं, इसमें आपने जो भी सेक्शन में आपने क्लेम किया है वो सारी चीज़ें आपको संभाल के रखना होता है। जैसे आपका मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, उसके बाद आपका PPF हो गया, मेडिकल एक्सपेंस हो गया, ट्यूशन फीस हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको संभाल के रखना होता है। अगर आप इस चीज़ पे नहीं रखते हैं तो आपको अगर इन फ्यूचर आपको कोई भी नोटिस आता है तो आपको प्रेजेंट करना होता है। अगर आप प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद आपको उस पर पेनल्टी प्लस टैक्स एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। और ये कब तक रखना पड़ता है कि मिनिमम अभी के टाइम में आपको मिनिमम 6 मंथ्स तक आपको रखा होता है। जब तक आप 6 मंथ से 7 मंथ्स के ईयर तक आपको मिनिमम सारा मेंटेन करके रखना होता है, नहीं रखेंगे तो आपके लिए दिक्कत है। नेक्स्ट आ जाता है फेलियर टू अकाउंट फॉर मोर देन 2 प्रॉपर्टी। देखिए अगर आप ITR फाइल कर रहे हैं और आपके पास 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो आप 2 ही आप उसको दिखा सकते हो आपको पाइड। अगर 2 से ज़्यादा आप दिखाते हैं तो टीम टू भी लेट आउट आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एक पर्सन 3 जगह प्रॉपर्टी पे नहीं रह सकता है, तो ये आपको ITR में दिखाना जरूरी होता है। नॉन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, अगर आप ITR भी फाइल नहीं कर रहे तो उस केस में भी आपको नोटिस आ सकता है। जैसे आप शेयर मार्केट, ट्रेडिंग या किसी में भी आप वर्क कर रहे हैं तो आपको ITR फाइल करना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि गवर्नमेंट को पता चले कि आपका क्या इनकम है। नोट पेइंग एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट, देखिए सेल्फ असेसमेंट और एडवांस टैक्स भी फाइल करना बहुत ही जरूरी है। रेंटल इनकम, ये सारी चीज़ें। नोट रिपोर्टिंग कैपिटल गेन ऑन स्विचिंग यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, अगर आप स्विचिंग कर रहे हैं तो आपको कैपिटल गेन पे भी आपको अपडेट करना होता है। सबमिटिंग फेक इनवॉइस और गिविंग रॉन्ग डिस्क्लोजर, आपको फेक इनवॉइस भी नहीं दिखाना होता है। जैसे आपका LIC है, म्यूचुअल फंड है, इसके अलावा आपका सेक्शन 80C आपका, ये सारे रेंट रिसिप्ट है, ये सारे में HRA हो गया, इसमें आपको जो भी है आपको संभाल के रखने होते हैं। अगर आपने कहीं पे आप है गलत आप इनवॉइस नहीं सबमिट कीजिए, क्योंकि इसमें भी आपको दिक्कत आएगी। नेक्स्ट आता है नोट लिंकिंग पेन विद बैंक अकाउंट, आपको अगर ITR फाइल कर रहे हैं तो उससे पहले आपको बैंक अकाउंट को आपको लिंक करना होता है पेन से। और अब इसके बाद आ जाता है, देखिए वाई इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड मिस्टेक इन लेट ITR फाइल। देखिए जब भी आप ITR फाइल करते हैं तो आपको सारे चीज़ों से बचना होता है, क्योंकि अगर एक मिस्टेक से आपको नोटिस डिपार्टमेंट इजीली कर सकता है और उससे आपको उस पर नोटिस के टैक्सेस प्लस पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट ये सारे पे करने होते हैं, प्लस आपको उसके चक्कर भी लगाने पड़ते हैं डिपार्टमेंट को। तो इसलिए आप जब भी ITR फाइल कर रहे हैं, या तो आपको फुल नॉलेज है तभी आप ITR फाइल कीजिए, अगर आपको उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप किसी एक्सपर्ट से हेल्प लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अच्छा लगे तो दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, जिससे उनको भी नॉलेज मिले। थैंक यू एंड धन्यवाद।